बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी वीडियोस पे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि भाई फला डेट को हमारी फ़्लाइट है, हमारे टिकट इस दिन के हुए हुए, लेकिन अभी जो है ना हमारा वीज़ा नहीं आया है। मैंने इस दिन अप्लाई किया था लेकिन मेरा वीज़ा अभी तक नहीं आया। हमने ट्रैवल एजेंट को इतने दिन पहले पैसे दे दिए, पासपोर्ट जमा करा दिया, हमारा वीज़ा नहीं आया। तो भाई आजकल वीज़ा कितने दिनों में आ रहा है? ये सवाल जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। उसके अलावा एक बात और है कि भाई बायोमेट्रिक किन लोगों को करना चाहिए, किन लोगों को नहीं करना चाहिए। कौन से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं भाई बायोमेट्रिक के बगैर तो हमारा वीज़ा आ गया। और एक जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि यार उम्रे के हालात बड़े ख़राब हो गए हैं, उम्रे पे तो लोग जा नहीं पा रहे हैं। उम्रे के क्या हालात हैं, अभी इस वक्त क्या पोजीशन है, ये तमाम चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा आज की इस वीडियो में। तो आइए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो भाई देखिए, बहुत सारे लोगों के जहन में जो बातें आती हैं ना कि भाई हमारा वीज़ा कब आएगा या हमारा वीज़ा क्यों नहीं आ रहा, आजकल वीज़ा कितने दिनों में आ रहा है। तो आप लोगों को मैं बता दूं भाई, अब जो वीज़ा आ रहा है ना वो अप्लाई करने के बाद, अगर आज मैं अप्लाई करता हूं वीज़ा के लिए तो आज के 2 दिन बाद से आप जो है ना दिन गिनना शुरू करें कि आज भी आपका वीज़ा आ सकता है और आपकी फ़्लाइट वाले दिन भी वीज़ा आ सकता है। अब इसके दरमियान क्या कहानी है, क्या प्रोसेस है, वो मैं आपको भी बताता हूँ ताकि आप लोगों को भी सारी हकीकत पता होना चाहिए कि क्या क्या मामला चल रहे हैं, ट्रैवल एजेंट कहाँ जाकर बैठ रहे हैं, ट्रैवल एजेंट्स ने क्या किया हुआ है और क्या कुछ करे चले जा रहे हैं। तो भाई देखिए, बात यह है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि छोटे ग्रुप्स में जाते हैं। छोटे ग्रुप्स का मतलब ये है कि एक फैमिली के कोई 10-12 मेंबर हैं, 6-8 मेंबर हैं, 5 मेंबर हैं, तो वो एक ग्रुप बना देता है आपका जो ट्रैवल एजेंट है। अब वो क्या करता है, उन तमाम लोगों का वीज़ा प्रोसेस करता है और वीज़ा प्रोसेस करने के बाद जो है आप लोगों को दे देता है। लेकिन ये वीज़ा कब प्रोसेस करता है? अब मैं एक एग्जांपल दूं कि भाई मुझे अगर दिसंबर में उम्रे पर जाना है तो मैंने अभी से प्लानिंग करनी है कि यार मुझे दिसंबर में उम्रे में जाना है। अभी अक्टूबर का महीना है, अक्टूबर का मिड चल रहा है, तो मैंने क्या करना है, मैंने ट्रैवल एजेंट को पैसे देने। भाई 1.5 महीने पहले आप मेरे पैसे ले लें और आपने जो ना मुझे दिसंबर के शुरू में इस डेट में मुझे मेरी फ़्लाइट करा दें, मेरा वीज़ा करा दें और आप जो ना मुझे सब कुछ करा के दे दें एडवांस में, ताकि मेरी जान छूटे और मैं जो ना टेंशन से आज़ाद हो जाऊँ। हर कोई यही चाहता है, लेकिन यहाँ पर ट्रैवल एजेंट क्या चाहता है और क्यों चाहता है, वो मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, ट्रैवल एजेंट जो है ना वो खुद परेशान है आजकल, क्योंकि अभी जितनी वर्चुअल आईडीज़ थी वो बंद हो गई हैं। अब ट्रैवल एजेंट जो है ना वो सारे रजिस्टर्ड आईडीज़ पर काम कर रहे हैं और वायलेशन की सूरत में इन तमाम आईडीज़ को भी बंद कर दिया जाएगा। जो जो वायलेशन करेगा, इनकी पॉलिसीज़ को, जो सऊदीया की पॉलिसी ना, सऊदीया कहते हैं, सऊदीया जो है ना वो ऐसा मुल्क है, कहता है कि अगर आप हमारी पॉलिसी को फॉलो नहीं करेंगे तो हम कानून आपके लिए मज़ीद सख्त कर देंगे। तो अब क्या है भाई, इन लोगों ने यही कहा कि जो हमारी आईडीज़ चल रही हैं, इन आईडीज़ से जो काम चल रहा है अभी भी, ऐसा ना हो कि ये भी बंद हो जाए। तो जो हमारे ट्रैवल एजेंट है ना, बज़ाते खुद इन्होंने बहुत सारी पॉलिसीज़ अपनी बना दी हैं ताकि आगे मसले मसाइल ना हो। अब इन्होंने क्या किया कि भाई इन्होंने ये देखा कि अब हमें करना ये है कि जो जो फ़्लाइट जिस जिस दिन के नज़दीक आती जाएगी, हमें पहले उसका वीज़ा अप्लाई करना है ताकि 2 से 5 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर अंदर इनका वीज़ा आ जाए और इन लोगों को हम भेज सकें। अब सऊदीया ने भी कुछ इसी तरह की पॉलिसी बनाई हुई है कि भाई आप जब एक ग्रुप को यहाँ पर भेज रहे हैं तो दूसरा ग्रुप भेजने से पहले पहले आपने सारा प्लान बताना है कि भाई जो दूसरा ग्रुप आ रहा है वो क्या कर रहा है, कितना है, उसकी फ़्लाइट किस दिन की है। तो हम आपको करीब करीब के वीज़े देते रहेंगे ताकि हम जो है इस तरह का कोई हमारे पास सीन ना हो जैसा पहले होता चला आया था कि लोग 6-6 महीने पहले, 3-3 महीने पहले वीज़ा ले लेते थे और उसके बाद जो है फिर वो आते थे उम्रा करने के लिए। अब सऊदी ने पॉलिसी ऐसी बना दी कि भाई अगर आपको वीज़ा चाहिए तो आप होटल बुक कराएं, आप जो है कंफर्म एयर टिकट दें, आप अपना ट्रैवल प्लान दें और उसके बाद जो है शिरका आपको ट्रांसपोर्ट वगैरह प्रोवाइड करेगा, आपका इंश्योरेंस कराएगा और उसके बाद कंफर्म चीज़ें देखने के बाद आपके प्लान के मुताबिक आपको वीज़ा मिल जाएगा। वीज़ा अभी भी 90 दिनों का ही आ रहा है, ये समझ लीजिए। अच्छा, ट्रैवल एजेंट क्या करते हैं भाई, वो वायलेशन से बचने के लिए उन्होंने जो है अपना एक खुद ही से बैरियर लगा दिया है और वो क्या कर रहे हैं कि आपका वीज़ा वो चाहे आप 2 महीने पहले दें या 6 महीने पहले दें या 20 दिन पहले दें, ट्रैवल एजेंट ने आपका वीज़ा आपकी फ़्लाइट से या आपके टिकट की बुकिंग से 10 से 12 दिन पहले अप्लाई करना है। बस ये सोच लीजिए, अब जो हो रहा है ना, अब से 1 महीने पहले भी जो कुछ हो चुका वो हो चुका, लेकिन अभी जो ट्रैवल एजेंट्स हैं वो सारे आपकी फ़्लाइट से तकरीबन कोई 10 दिन पहले वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। और अप्लाई करने के बाद ऐसा पॉसिबल है कि कुछ लोगों के वीज़ा 2 घंटे में भी आ जाते हैं, क्योंकि सऊदीया ने कहा है कि अप टू 48 आवर्स, 48 घंटे तक जो है ना हम आपका वीज़ा रोके रखेंगे अपने पास, उसको एनालाइज करेंगे या प्रोसेस करने का जो हमारा टाइम है वो हमने आपको बता दिया है।
तो आपका वीज़ा अगले 2 घंटे में भी आ सकता है और अगले 2 दिन के बाद भी आ सकता है, और आपकी फ़्लाइट वाले दिन से 1 दिन पहले आपकी फ़्लाइट वाले दिन भी आ सकता है। तो ये बात आप ज़रा कान खोल कर सुन लीजिए। अब इसके पीछे क्या वजूहत हो सकती हैं कि भाई 2 घंटे में क्यों वीज़ा आ रहा है और फ़्लाइट वाले दिन तक भी वीज़ा क्यों आ रहा है। एक तो जो उनका बैकलॉग चल रहा था ना, काम का रश चल रहा था वीज़ा प्रोसेसिंग का, तो वो क्या करते हैं, जो सऊदीया की जो वीज़ा वाली कंपनीज़ हैं वो क्या कर रही है कि वो इस वक्त बैठ कर ये देख रही होती हैं कि हमारे पास जो है किस किस डेट में ज़्यादा रश चल रहा है। तो वो क्या करते हैं, वो उन तमाम तारीख़ों को पहले जो है ना वीज़ा इशू करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड पूरी दुनिया से लोग आ रहे होते हैं उम्रा करने। तो अब वो जो प्रोसेसिंग है वो क्या हो जाए कि वो प्रोसेसिंग आपकी इसलिए डिले होती है कि आपका जो काम है वो प्रायोरिटी पर नहीं होता है। 10 दिन के बाद अगर आपकी फ़्लाइट है, लेकिन अगर सऊदीया के पास कोई ऐसी रिक्वेस्ट ज़्यादा आई हुई हैं कि अगले 3 दिन के बाद जिनकी फ़्लाइट है ना, तो उन्हें वो ज़्यादा प्रीफर करते हैं और उनकी फ़्लाइट के हिसाब से वो सारा कुछ उनका जो है वो तरतीब देते हैं और उनके वीज़ा जो है इशू कर दिए जाते हैं। अब यहाँ पर एक टेक्निकल चीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं ना कि भाई बायोमेट्रिक करना क्यों ज़रूरी है। अब बहुत सारे दोस्त ये कहते हैं कि यार हमने वीज़ा अप्लाई किया, 2 दिन में हमारा वीज़ा आ गया, ट्रैवल एजेंट झूठ बोल रहे हैं, ये यूट्यूब पे बैठा हुआ बंदा झूठ बोल रहा है कि यार आपका वीज़ा जो है इस दिन नहीं आया, उस दिन नहीं आया। लेकिन ये देखिए कि वीज़ा जो है बहरहाल लोगों के आ रहे हैं और इसी तरह जो है ना वो ग्रेजुअली आते चले जा रहे हैं। बहुत सारा अभी कुछ जो है ना इस तरह का सीन हो गया था कि बहुत सारे वीज़ा नहीं आ सके, बहुत सारे लोगों की फ़्लाइट्स कैंसिल हुई हैं, जो कि ट्रैवल एजेंट्स या कि इनकी अपनी पॉलिसीज़ की वजह से थी। अच्छा, लोगों ने कहा कि भाई मेरा तो 3 महीने का वीज़ा आ गया, जबकि यहाँ पर लोग बैठ के कह रहे हैं कि हम जो आपको 20 दिन से ज़्यादा का वीज़ा दे ही नहीं सकते। भाई 20 दिन से ज़्यादा का वीज़ा नहीं दे सकते, 20 दिन से ज़्यादा का पैकेज नहीं मिल रहा है अभी। ट्रैवल एजेंट्स यही कह रहे हैं, लेकिन अभी नुसुक से या हमें सऊदीया से कोई ऐसी चीज़ें मौसूल नहीं हुई हैं कि भाई 20 दिन तक उन्होंने लिमिट कर दिया हो। ये पॉसिबल है कि हमारे ट्रैवल एजेंट्स ने खुद ही 20 दिन के लिए लिमिट कर दिया हो, क्योंकि जो वायलेशंस हैं उनसे बचने के लिए इन लोगों ने 20-20 दिन के या 15-15 दिन के पैकेजेस बनाना शुरू कर दिए। ये भी पॉसिबल है। लेकिन यहीं पर मैं आपको एक बात ये बताऊं कि मेरे दोस्त हैं जो कि उनकी फैमिली 12 फैमिली मेम्बर्स हैं, इस वक्त वो मौजूद हैं मदीने में मौजूद हैं, क्योंकि तकरीबन 1 हफ्ते पहले 10 दिन पहले वो गए हैं मक्का, वहाँ पे उन्होंने उम्रा किया, थोड़ा सा टाइम गुजारा, वो मदीने में मौजूद है, वापस मक्का आना उन्हें। उनका 1 महीने का पैकेज है 12 लोगों का, और वो 12 लोगों का एक ग्रुप गया है, ये समझ लीजिए। तो 1 महीने का पैकेज भी मिला ना भाई उन्हें, लेकिन उम्रे की जो वैलिडिटी है, जो वीज़े की वैलिडिटी है, वो अभी तक 90 दिन की यानी कि 3 महीने की ही है। तो जो दोस्त मुझे ये कहते हैं ना कि भाई आपने तो कहा था कि भाई 20 दिन से ज़्यादा का नहीं मिल रहा है, 15 दिन से ज़्यादा का नहीं मिल रहा, भाई वो आपका पैकेज है। उम्रे का जो वीज़ा है ना, वो आपको अभी भी 90 दिन यानी कि 3 महीने का ही मिल रहा है, ये बात ध्यान में बिठा लीजिए। अच्छा, बहुत सारे दोस्त ये कहते हैं कि यार बायोमेट्रिक की तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हमारा तो यूँ लगा और ठक 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 फ़ौरन वीज़ा आ गया। भाई ऐसा भी होता है, बहुत सारे लोगों को बायोमेट्रिक की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन बहुत सारे लोगों को बायोमेट्रिक की ज़रूरत होती है, इंक्लूडिंग मी। मैंने खुद अपना बायोमेट्रिक किया था, उसके बाद मेरा वीज़ा है, मेरा वीज़ा फंस गया था, कुछ डेटा अपडेट नहीं था, पिक्चर उन्हें समझ में नहीं आई, उन्हें फिंगरप्रिंट्स नहीं समझ में आए सही से, तो सऊदी ने क्या किया, मेरा डेटा कलेक्ट किया और फिर दूसरे दिन मेरा वीज़ा जो है वो एम्बेसी से क्लियर होकर आया था। तो आप लोग भी समझ लीजिए कि भाई बायोमेट्रिक हर एक के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए ज़रूरी है। सेफ साइड अगर आप अपना टाइम बचाने के लिए और अपना जो वीज़ा है उसका प्रोसेस आसान बनाने के लिए एक बायोमेट्रिक अगर आप कर दें, तो इसमें आपका क्या जाता है, आपका काम आसान हो जाता है। तो इसका ये मतलब नहीं कि आप मुझे या ट्रैवल एजेंट को बुरा भला कहना शुरू कर दें कि यार ये तो खामखा की बातें कर रहे हैं, हमें तो बायोमेट्रिक की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। भाई अगर आपको नहीं पड़ी, लेकिन बहुत सारे लोगों को बायोमेट्रिक की ज़रूरत पड़ती है, फिर क्या होता है, फिर उनका टाइम वेस्ट होता है। फिर होता यह है कि जब उनका वीज़ा सेंड टू एम्बेसी होता है, वो डेटा कलेक्शन के लिए कि यार इनका जो है इनकी पिक्चर दें, इनके बायोमेट्रिक दें, इनका जो पासपोर्ट का डेटा सारा वो दें, तो फिर क्या होता है, आपका टाइम वेस्ट होता है। और टाइम वेस्ट होने की वजह से जो ना आपकी टिकट भी बाज़ों का डिले हो जाती है, कैंसिल होती है, कुछ ना कुछ ऐसा होता है, ट्रांसफ़र कराते हैं। तो इन तमाम परेशानियों से बचने के लिए बायोमेट्रिक जो भी बंदा उम्रे का वीज़ा अप्लाई कर रहा है ज़रूर करे। मैं हर वीडियो में रेकमेंड करता हूँ। 2 मिनट 10 मिनट का काम है, 2 मिनट 10 मिनट से आपका अगर इतना बड़ा मसला हल हो रहा है, तो आप लोग बायोमेट्रिक ज़रूर करें। बायोमेट्रिक कैसे करना है उसकी मैंने पूरी वीडियो बनाकर डाली, मेरे चैनल पे जाएँ तो आप देखें कि भाई बायोमेट्रिक कैसे करते हैं, आपको पता चल जाएगा कि बायोमेट्रिक जो है एप्लीकेशन के थ्रू कैसे की जाती है। अच्छा भाई, अब उन तमाम लोगों के लिए एक मैसेज है, चाहे वो मेरे जैसे यूट्यूबर हों, चाहे वो ट्रैवल एजेंट्स हो, या चाहे वो आम आवाम हो ऐसी जो उम्रे पर जाने वाली है। जो लोग ये कह रहे हैं ना कि उम्रे के हालात बड़े ख़राब है, बड़ी नाजुक सूरत हाल है, उम्रे पर तो जा ही नहीं रहे लोग, भाई क्यों नहीं जा रहे हैं? मेरे कितने ऐसे व्यूवर्स हैं जो कमेंट में आकर बताते हैं भाई मेरा वीज़ा फंसा हुआ था, अभी जो है मेरी कल फ़्लाइट है लेकिन आज मेरा वीज़ा आ गया है, आज ही रात की मेरी फ़्लाइट है और सुबह सुबह मेरा वीज़ा आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह के लोग कमेंट करके जा रहे होते हैं। तो यही लोग है ना जा रहे हैं।
भाई कोई नाजुक सूरत हाल नहीं है, सिर्फ पॉलिसी को जो है ना फॉलो करें, अपने काम ठीक रखें, अपना जो रास्ता है ना वो सीधा रखें, तो फिर कोई आपको नाजुक सूरत हाल नजर नहीं आएगी। चाहे वो ट्रैवल एजेंट हो, अगर ट्रैवल एजेंट भी कह रहा है तो भाई वो झूठ कह रहा है, उससे काम नहीं संभाला जा रहा है। अगर कोई आम आवाम कह रही है तो भाई क्यों नाजुक सूरत हाल है। अभी मैं आपको पिक्चर्स दिखाता हूँ, ये देखें, ये पिक्चर्स आज की हैं, जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे पिक्चर्स देख रहे हैं, ये पिक्चर्स आज की हैं। इस वक्त आप हरम में सूरत हाल देख सकते हैं। अगर नाजुक सूरत हाल होगी ना वीज़े की, तो आपको इतने लोग नजर आएंगे, छत तक भरी हुई है। ख़वातीन की तादाद देखें, इसमें मर्दों की तादाद देखें। अब आप ये देखें कि नमाज के औकात में आपको किस तरह से जो हरम का सहन है, जो मताफ है, भरा हुआ नजर आ रहा है। देखें आप खुद अपनी आंखों से। और फिर ये लोग आकर कहते हैं कि यार वीज़े की बड़ी नाजुक सूरत हाल है, लोग उम्रे पर नहीं जा रहे हैं। तो भाइयों अल्लाह का खौफ करो, झूठ बोलना छोड़ दो। वीज़ा बिल्कुल लग रहे हैं, ये नहीं, ऐसे नहीं कि भाई वीज़ा नहीं लग रहा हो, बिल्कुल लग रहा है वीज़ा, और लोग जा रहे हैं उम्रे पे। अगर लोग नहीं जा रहे होते ना तो ये मताफ इतना भरा हुआ नजर नहीं आता है। सिर्फ पाकिस्तानी लोग नहीं है, पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं। सऊदीया ने क्या किया, अब सारा स्ट्रीमलाइन कर दिया, लोग उन तमाम पॉलिसीज को फॉलो करते हुए आ रहे हैं। बल्कि सऊदीया ने तो भी बड़ी आसानी कर दी लोगों के लिए, कहने लगे कि भाई आपके पास कोई सा भी वीज़ा है ना, आप सऊदीया में एंटर होते आइए और उम्रा कीजिए। तो अब तो इतना आसान कर दिया भाई, किसी के पास विजिट वीज़ा है वो चला जाए, फैमिली वीज़ा है वो चला जाए, टूरिस्ट वीज़ा है वो चला जाए, आज़ाद वीज़ा है वो चला जाए, कोई काम का वीज़ा है, किसी तरह का वीज़ा है ना, आप सऊदीया में मौजूद हैं, आप जाएँ भाई, आप उम्रा करें। सऊदीया ने इतना आसान कर दिया है। और फिर लोग कह रहे हैं भाई बड़ी नाजुक सूरत हाल है, कोई नाजुक सूरत हाल नहीं है। सऊदीया तो चाह रहा है आसान से आसान तर करे, लेकिन पॉलिसी बना दी सऊदीया ने। अगर उम्रे पर आना है ना सिर्फ आपको, तो उम्रे पर आने के लिए ज़रूरी है कि फिर आपको तमाम चीज़ें फॉलो करते हुए आए कि भाई आप होटल भी बुक कराएंगे, आपका कंफर्म रिटर्न एयर टिकट होना चाहिए, आपका ट्रैवल प्लान होना चाहिए, आपकी इंश्योरेंस होनी चाहिए, आपके ट्रांसपोर्टेशन होनी चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए ना। तो ठीक है भाई, पॉलिसी को फॉलो करो, फॉलो करने के बाद आप आराम से उम्रे पर जाएं। लेकिन अगर आप सऊदीया में मौजूद हैं या किसी और वीज़े पर भी आप सऊदीया जा रहे हैं, तो जाइए भाई, उम्रा कीजिए, किसने मना किया है। कोई नाजुक सूरत हाल नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। आप देख अपनी स्क्रीन पे आपने खुद देखा ना कि जो मताफ है, जो हरम का सहन है, माशाल्लाह कितना भरा हुआ है। तो ये ऐसे ही नहीं भरा हुआ है, ये जिन और फरिश्ते नहीं है, ये हमारे आपके जैसे इंसान है जिन्होंने इस मताफ के सहन को जो है ना अपनी मौजूदगी से भरा है। अल्लाह ताला का करम है इन लोगों पर। तो मेरी दुआ यही कि अल्लाह ताला का करम आप सब पर भी हो, जिनके काम रुके हुए, वीज़ा के मामला रुके हैं, आप लोग भी जाएं और यहाँ पर हरम में इसी तरह नमाज में शामिल हो। मेरी दिली दुआ आपके लिए, आमीन ज़रूर लिख दीजिएगा कमेंट में। और वीडियो अच्छी लगी ना भाई तो जल्दी से लाइक करें, चैनल को जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।